भगवान श्री कृष्ण ने मां के महत्व को कई बार गीता में बताया है। उन्होंने मां को बहुत उच्च मान्यता दी है और उनके प्रति समर्पण को महत्वपूर्ण माना है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। एक मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को मातृभाव की अद्भुतता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, गर्भाशय चापी द्वाविंगवर्तमनः माज्ञाय संभवो ज्ञानाम मामेव जानतो ज्ञातं त्वमामेत महेश्वरम। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6। इसमें भगवान कहते हैं कि मां की पूर्णता को वह कभी भी समझ नहीं सकता, क्योंकि मां ही उनका असली स्वरूप है। वे यह भी कहते हैं कि मां की सेवा करना ही उन्हें समर्पित और श्रेष्ठ बनाता है। मां के प्रति समर्पण और आदर को भगवान कृष्ण ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मां को उच्च स्थान पर रखा है और उनके प्रति समर्पण को महत्वपूर्ण माना है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। श्री वेलुक्कुडी कृष्णन ने एक प्रवचन में विस्तार से बताया। हमें यह विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि वे हमारे सम्मान और देखभाल के पात्र हैं या नहीं। ऐसा हो सकता है कि कुछ माता पिता गैर जिम्मेदार रहे हों, लेकिन यह उन्हें ठुकराने का कोई कारण नहीं है। यह तथ्य कि वे हमारे माता पिता हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे लोग भी होते हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। उनकी पूजा किस काम की, क्योंकि क्या यह धर्मशास्त्रों का उल्लंघन नहीं है? वास्तव में किसी को अपने माता पिता से आगे बढ़कर बड़े परिवार की भी मदद करनी चाहिए। जब ऋषि वशिष्ठ राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध करते हैं, तो राम उनसे कहते हैं कि यह जरूरी है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें। उनका कहना है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो कुछ करते हैं, उसका हम कभी भी पर्याप्त भुगतान नहीं कर सकते। वे हर समय अपने बच्चे के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वे बच्चे को तेल से नहलाते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं और उसे पौष्टिक भोजन देते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बिना अपेक्षा के देना दान का सर्वोत्तम रूप है। यह सात्विक दान है। माता पिता बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इसलिए माता पिता हमारे लिए जो करते हैं वह सात्विक दान है। महाभारत का शांति पर्व अपने माता पिता को महत्व देने पर जोर देता है। जो अपने पिता को प्रसन्न करता है, उसे सूर्य को प्रसन्न करने का लाभ मिलता है। जो अपनी मां की सेवा करता है, उसे भूदेवी की सेवा का फल मिलता है। जो व्यक्ति अनादि अज्ञान से जुड़ा है, उसके लिए अकेले अपने प्रयासों से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इसे सत्य को प्रकट करने वाले सच्चे ज्ञाता की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मबोध या किसी के वास्तविक स्वरूप को समझना अकेले व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से उस व्यक्ति के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो अज्ञानता, अंधविद्या में गहराई से फंसा हुआ है। इस अज्ञान को अनादि बताया गया है, जो दर्शाता है कि यह अनिश्चित काल से अस्तित्व में है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मबोध एक सच्चे ज्ञाता, तत्वज्ञान के मार्गदर्शन और सहायता के बिना संभव नहीं है, जिसने अस्तित्व के अंतिम सत्य को महसूस किया है। भगवद गीता पालन पोषण और नैतिक मूल्यों पर गहन ज्ञान प्रदान करती है। ईमानदारी, धार्मिकता और आत्म प्राप्ति के महत्व पर जोर देती है। माता पिता को रोल मॉडल बनने, अपने बच्चों में दयालुता और ईमानदारी पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो व्यक्ति अनादि अज्ञान से जुड़ा है, उसके लिए अकेले अपने प्रयासों से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इसे सत्य को प्रकट करने वाले सच्चे ज्ञाता की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मबोध या किसी के वास्तविक स्वरूप को समझना अकेले व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से उस व्यक्ति के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो अज्ञानता, अंधविद्या में गहराई से फंसा हुआ है। इस अज्ञान को अनादि बताया गया है, जो दर्शाता है कि यह अनिश्चित काल से अस्तित्व में है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मबोध एक सच्चे ज्ञाता, तत्वज्ञान के मार्गदर्शन और सहायता के बिना संभव नहीं है, जिसने अस्तित्व के अंतिम सत्य को महसूस किया है। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों की शिक्षाओं और मार्गदर्शन के माध्यम से ही व्यक्ति सच्चा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक आध्यात्मिक पथ पर प्रबुद्ध गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है। धर्म या धार्मिकता भगवद गीता में एक केंद्रीय अवधारणा है। माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक जीवन जीने और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के महत्व के बारे में सिखा सकते हैं। धर्म का ज्ञान देकर और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करके माता पिता अपने बच्चों में जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा की भावना पैदा करने में मदद करते हैं।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।